नमस्कार दोस्तों, ये पत्रिका की कटिंग है। ठीक है, करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये पढ़ेंगे इसमें। और ये जो है ना, ये कौन सा हुआ है, छठवां नेशनल वाटर अवार्ड में 46 विजेता। जब ये पूछ सकता है कि बताइए प्रथम जो राज्य थे उनके नाम क्या है, यानी प्रथम पे कौन रहा है, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे पर हरियाणा है। ठीक है, तो ये अच्छे हैं करंट के लिए, काफ़ी आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ से देख लेते हैं। सोखा नासर बनी यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख। शेखा नासर बनी यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख, शेखा नासर। इसके बाद में बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। इससे सदस्य देश साझा नदियों, झीलों, जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करते हैं। कन्वेंशन 1992 में शुरू हुआ था और 2016 से सभी देशों के लिए खुला है। बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। इससे सदस्य देश साझा नदियों, झीलों, जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करते हैं। यूएन वाटर कन्वेंशन से कौन सा देश जुड़ा है? बांग्लादेश जुड़ा है। दोबारा से देखिए, शेखा नासर बनी यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख। ठीक है, वो पूछ सकता है कि बताइए यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? यूएन टूरिज्म की शेखा नासर है। ये शेखा नासर है। बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। इससे सदस्य देश साझा नदियों, झीलों, जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करते हैं। कन्वेंशन 1992 में शुरू हुआ था और 2016 से सभी देशों के लिए खुला है। संजीव गौर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने। ये काम का है भैया, ना ध्यान देना है इसको। संजीव गौर, क्या नाम है? संजीव है ना, बिंदी नहीं है। संजीव जी में बिंदी है। संजीव। तो संजय दत्त से याद कर सकते हैं कि भाई बताइए अमेरिका का नया राजदूत भारत में कौन बना है? संजीव गौर। संजय दत्त से याद कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति से भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होंगे। संजीव की उम्र 38 वर्ष है। वे ट्रंप प्रशासन में डायरेक्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल रह चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की है ये। ठीक है, शेखा नासर। अल नवाइस को यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा और यह 4 साल का होगा। यह 50 साल में पहली बार है जब किसी महिला को इस पद पर चुना गया है। ठीक है ना, तो ये एक बार निकाल लेना कि भाई शेखा नासर किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर शेखा नासर कहाँ से संबंधित है? यूएई से। इनको क्या बनाया गया है? यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, टाटा पावर देश का सबसे बड़ा सोलर वेपर और इनगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। इसकी क्षमता 10 गीगावाट होगी। सोलर इंडस्ट्री में वेपर इंगट सोलर सेल मॉड्यूल बनाने की शुरुआती कड़ी है। भारत और बियाना जब है ना, इसमें एक तो काम का कौन सा है? एक तो देख, इसमें ये काम का है, ये शेखा नासर पूछ सकता है वो, है ना। एक तो ये काम का है और ये बांग्लादेश का भी निकाल लेना भाई। यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक, और एक ये काम का है संजीव गौर। और ये तो मुश्किल आएगा, टाटा पावर देश का सबसे बड़ा सोलर वेपर और इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। इसकी क्षमता 10 गीगावाट होगी। सोलर इंडस्ट्री में वेपर इंगट सोलर सेल व मॉड्यूल बनाने की शुरुआती कड़ी है। ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो शेखा नासर यूएई की, बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन और संजीव गौर। और ये काम का है एक। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है? छठा हुआ है। छठा किस किस के बीच हुआ है? वो पूछेगा बताइए बिनवेक्स क्या है। यहाँ पर वो पूछेगा भारत और वियतनाम के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत और वियतनाम। यहाँ पर ये दे देगा बताइए बिनवेक्स जो युद्ध अभ्यास किया जाता है किन किन देशों के मध्य किया जाता है ना, तो ये आएगा। ठीक, तो ध्यान रखना इसको। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स है ना, विनवेक्स शुरू हुआ। यह है हनोई वियतनाम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वियतनाम में ही हो रहा है, हनोई जगह में हो रहा है, वियतनाम के ही अंदर। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य तालमेल को बढ़ाना है। रह जाएगा ध्यान कि भाई विनवेक्स है किस किस के मध्य है? भारत और वियतनाम के है। नाम क्या है? विन और वैक्स। और ये कौन है? संजीव गौर अमेरिका के नए राजदूत बने हैं भारत में। बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। बांग्लादेश बना है।
इसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात की शेखा नासर। शेखा नासर का संबंध कहाँ से है? यूएई से। यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है, शेखा नासर है ये, शेखा नासर। आगे चलते हैं, ये भी काम का है इसमें। 6वें नेशनल वाटर अवार्ड में 46 विजेता। नेशनल वाटर अवार्ड 2024 के विजेताओं की घोषणा हुई। ये पुरस्कार जल संरक्षण और सतत जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू हुए थे। 2024 के लिए कुल 751 प्राप्त हुए थे। 2024 के लिए कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए थे 2024 के लिए, ठीक है, जिनका मूल्यांकन सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने किया, ठीक है। वेस्ट स्टेट महाराष्ट्र तो पहला तो है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे पर हरियाणा है। पहला नहीं लिख रखा है इसने महाराष्ट्र का, नहीं तो पहले पे कौन है? महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पर हरियाणा है। 46 विजेता हैं। आयोजन नदी विकास, जल संसाधन, गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। सर्वश्रेष्ठ जिले पूर्वी क्षेत्र राजनांदगांव, ये छत्तीसगढ़ में है। नाम पूछ ले तो पूछ ले भाई, जरूरी नहीं है कि वो राज्य पूछे कि बताइए राजनांदगांव कहाँ से संबंधित है और ये चर्चा में क्यों है। सर्वश्रेष्ठ जिले हैं जल के मामले में राजनांदगांव छत्तीसगढ़, पश्चिम क्षेत्र खरगोन मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र तिरुनेलवेली तमिलनाडु, उत्तरी क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पूर्व क्षेत्र सिपाही जिला त्रिपुरा, ठीक है। बर्ड ऑफ द डे LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यह एक AI मॉडल है जो बड़े पैमाने पर लिखी गई डेटा जिसे जैसे किताबें, आर्टिकल और वेबसाइट पर ट्रेन किया जाता है। इसका काम इंसान की तरह भाषा समझकर उसी अंदाज में जवाब या नया टेक्स्ट बनाना है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जब आप ChatGPT जैसे टूल से बात करते हैं तो आप एक LLM से बात कर रहे होते हैं। जनरेटिव AI वह तकनीक है जो टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो या आवाज़ जैसे नया कंटेंट बनाती है। LLM उसका वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से भाषा, टेक्स्ट पर काम करता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड LLMA और बिक्यूना है, ठीक भाई। LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तब इसमें यही काम का है। एक तो ये पूछ सकता है वो शेखा नासर किस लिए प्रसिद्ध है, किस चर्चा में क्यों है? शेखा नासर यूएई से संबंधित है। यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्ति की गई है। 2026 से कार्यकाल शुरू होगा। बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है बांग्लादेश, ठीक है। 1992 में शुरू हुआ था, 2016 से सभी देशों के लिए खुला है। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। उनकी नियुक्ति से भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोग मजबूत है। सर्जियो गोर और बिनबैक्स किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच छठा, ठीक है ना, छठा है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। यह हनोई वियतनाम में हो रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य तालमेल को बढ़ाना है। नेशनल वाटर अवार्ड ये 6वें हैं, ठीक है। प्रथम पे कौन है? महाराष्ट्र, द्वितीय पे गुजरात है और तीसरा पे हरियाणा, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, गुजरात और हरियाणा। पूर्वी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ जिले, पूर्वी क्षेत्र राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से है, पश्चिम क्षेत्र खरगोन है मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र तिरुनेलवेली तमिलनाडु, उत्तरी क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र सिपाही जला है त्रिपुरा, ठीक है। और LLM का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो शेखा नासर रह जाएगा याद, शेखा नासर अल नवाइस है ना, तो शेखा नासर से कर देंगे अगर आ जाएगा। तो ये क्या बनी है? यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख, यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख। और संजय दत्त से ये याद रह जाएगा, सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। सर्जियो गोर, ठीक है। और बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से। इसके बाद में 10 गीगावाट होगी। टाटा का नाम ध्यान रख लेना। टाटा पावर देश का सबसे बड़ा सोलर वेफर और इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। और ये है विनवेक्स, कहाँ हो रहा है? ये हनोई। ये जो हनोई है ये वियतनाम में ही है। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच है ना, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य तालमेल को बढ़ाना है। और ये अवार्ड ये 6वें नेशनल अवार्ड है ना, ये 6वां भी पूछ सकता है। कितने विजेता हुए हैं? 46। 6वें नेशनल अवार्ड 46 विजेता। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, दूसरा पे गुजरात है, थर्ड पे हरियाणा है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा 46 विजेता, ठीक है। 46 विजेता हैं।
किसने आयोजन करवाया है? नदी विकास, जल संसाधन, गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। और ये जिले भी याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पूछ सकता है वो सर्वश्रेष्ठ जिले में। बताइए राजनांदगांव क्यों चर्चा में है, जो कहाँ है? ठीक, किस राज्य से संबंधित है? खरनौल किस राज्य से संबंधित है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है? मध्य प्रदेश है खरनौल। तिरुनेलवेली, ये तो नाम से ही कर देंगे तमिलनाडु होगा भाई। ठीक है, अगर वो जैसे कि कर्नाटक वगैरह और आंध्र प्रदेश दे ना, तब जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु, उत्तरी क्षेत्र मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र सिपाही जिला त्रिपुरा है। LLM का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो एक बार निकाल लेना भाई, है ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शेखा नासर बनी यूनाइटेड टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद। इनको और देख लेते हैं इसी में ही, है ना, निकाल लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम है। ठीक, ये वियतनाम के बारे में अभी आया था ऊपर। भारत ने किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अंगोला है। ठीक, पूछ सकता है वो, अंगोला से अपने कौन सा समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं? व्यापार और समुद्री क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री S कृष्ण ने साइबर प्रतिष्ठा सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू हुई? त्रिपुरा है, त्रिपुरा। भारत की सबसे बड़ी 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडेक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? भारत की सबसे बड़ी 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली 3 मेगावाट घंटे वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? विद्युत व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल। अब इन्हें ये भी पूछ सकता है वो कि भाई ये बताइए, जो विद्युत व शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल है। विद्युत व शहरी कार्य मंत्री कौन? सेंटर की बात है, मनोहर लाल है। UIDAI ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बिहेवियर इनसाइट लिमिटेड रिसर्च फर्म, बिहेवियरल इनसाइट लिमिटेड रिसर्च फर्म के साथ किया है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष किसे चुना है? शैलेंद्र चंद्रा है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके साथ मिलकर CSR ESG सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया? WNS ग्लोबल सर्विसेज। ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ ये काम कहा है? इसमें ये आ सकता है, ये आ सकता है ना, और एक ये आ सकता है। ठीक है, और ये नाम ध्यान रखना है कि बताइए विद्युत व शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल, है ना, मन को जो हरता है। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, मनोहर लाल। दोबारा से देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम है। ठीक है, पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग समझौते पर वियतनाम। अभी वियतनाम और भारत के मध्य कौन सा वो अभ्यास किया गया था? BNX, है ना, अभी पढ़ा था। भारत ने किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अंगोला है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? अगर वो वियतनाम और अंगोला दे देगा तब दिमाग खराब होगा। तो ये तो है पनडुब्बी खोज वियतनाम, और व्यापार और समुद्री क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए किस देश के साथ? ये अंगोला है, अंगोला। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री S कृष्ण ने, सचिव तो खैर वो नहीं पूछेगा, ने साइबर प्रतिष्ठा सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला हुई है? त्रिपुरा है। भारत की सबसे बड़ी 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? विद्युत व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल। तो कौन है विद्युत व शहरी कार्य मंत्री? मनोहर लाल। मनोहर लाल खट्टर तो नहीं है पूरा नाम, मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हाँ शायद पूरा नाम यही है, मनोहर लाल खट्टर। और ये समझौता किया गया है बिहेवियरल इनसाइट लिमिटेड। फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष किसे चुना है? शैलेंद्र चंद्रा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके साथ मिलकर CSR ESG सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया है? WNS ग्लोबल सर्विसेज। तो ये काम का है वियतनाम पनडुब्बी, अंगोला समुद्री क्षेत्र और समझौता ज्ञापन पर। इसके बाद में ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा किस लिए है भाई? श्री S कृष्णन ने। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन है? कृष्णन है, कृष्णन, भगवान कृष्णन। साइबर प्रतिष्ठा सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला हुई है? राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला हुई है, त्रिपुरा है। भारत की सबसे बड़ी 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? विद्युत व शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। UIDAI ने बच्चों के लिए, तो ये किसके साथ किया गया है? बिहेवियरल
बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड रिसर्च फर्म। फिर ये शैलेंद्र चंद्रा है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष। अने तो वो तो क्या, ये तो नहीं पूछेगा। और ये WNS ग्लोबल सर्विसेज है। जब इसमें 2-3 काम के हैं, एक तो ये काम का है वियतनाम, अंगोला और ये त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। सचिव कौन है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के, ये है श्री S कृष्णानंद है। और ये मनोहर लाल खट्टर है, विद्युत व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो यही था इसमें शैलेंद्र चंद्रा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, दोबारा से देख लेना वीडियो को। धन्यवाद।